बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है ज्योमेट्रिक मीन। फास्टेस्ट इंडेक्स नंबर में हम वेट्स यूज करते हैं P1 Q1। अगर सारी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है तो R की वैल्यू +1 या -1 कुछ भी हो सकती है। सिग्मा डी स्क्वायर अगर 0 है तो R की वैल्यू +1 होती है। अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखा है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा गया है तो उसके इसमें y वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, y को अकेला कर देंगे, x के जो बाजू में है वो हमारा आंसर है। इस केस में -2/3। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। तो जो r की वैल्यू दी गई है उससे स्क्वायर किया जाएगा, फिर इंटू 100 किया जाएगा। इस केस में 64%। एक्सप्लेन्ड की जगह अगर अनएक्सप्लेन्ड पूछा गया होता 36%। कौन सा कंपोनेंट इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट है? रैंडम कंपोनेंट। कौन से मेथड में रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशंस को एलिमिनेट किया जा सकता है? मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है? 0। 10th MCQ में बिटवीन शब्द दिया गया है, इसीलिए n हो जाएगा 18 क्योंकि 1 और 20 दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। m हो जाएगा 3, दैट इज 5, 10 एंड 15। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। बिटवीन की जगह अगर फ्रॉम होता तो इसका आंसर 1/5 होता। डिस्क्रीट वेरिएबल इनमें से कौन सा है? तो बर्थ ईयर ऑफ स्टूडेंट। x की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी? तो n इंटू पी पर होता है। अगर p हाफ होता है तो इस केस में आंसर आ गया 2, विच इज 4/2। मान लीजिए n की जगह 4 की जगह 6 होता तो आंसर 3 होता। यहां पर हम सबसे पहले q कंप्यूट करेंगे, विच इज 10/7/5, दैट इज वेरिएंस डिवाइड बाय मीन। q की वैल्यू आ गई 0.29, p हो जाएगा 0.71। p की वैल्यू हाफ से ज्यादा है इसलिए नेगेटिव स्क्यूनेस। टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व 1 होता है। लिमिट्स ऑफ 99% ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है म्यू ± 2.575 सिग्मा। ध्यान से पढ़ना, 99.4% होता तो म्यू ± 3 सिग्मा, और अगर 95% होता तो म्यू ± 1.96 सिग्मा। नेक्स्ट हमें कह रहा है क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का। क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का आंसर होता है 2/3। अब मान लीजिए सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल होता, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता, तो आंसर होता 2/3 सिग्मा। और अगर मान लो मीन डेविएशन पूछा गया था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का, मीन डेविएशन होता 4/5। यहां पर डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए दिया हुआ है तो x - 3 लेस देन 0.3। 18th में क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है तो 18 ही आंसर होगा। 19th MCQ में y = cx + d, d तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेशन 0 होता है तो आंसर C आ जाएगा। 20th MCQ में पावर आगे आएगा, पावर में से 1 - 6x।